बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए हुकूमत किसी भी अराजी को एक्वायर कर सकती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के तहत अवामी मकसद के लिए फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जो लैंड एक्वायर की गई है वो किसी प्राइवेट शख्स को अलॉट नहीं की जा सकती, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 एक स्पेशल लॉ है जिसका मकसद अवामी मकासद के लिए अराजी का हसूल है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 का क्रक्स है। गवर्नमेंट या एक एजेंसी या एक कंपनी लोगों की जमीन सिर्फ अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है और किसी कंपनी के लिए लैंड को एक्वायर करने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि वो जरूरी तौर पर अवामी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होगी। कोई भी नेसेसरी पर्पस हो सकता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट के गिर्द घूमता हो। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2002 SCMR पेज है 1652 में और 2016 SCMR पेज है 154 में। क्योंकि अगर लैंड को एक्वायर किसी कंपनी के लिए किया गया है तो यह मुमकिना तौर पर एक अवामी मकसद के हसूल के लिए नहीं बल्कि कंपनी के किसी मकसद के लिए, कंपनी का कोई ना कोई ऐसा पर्पस होगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, उसके लिए लैंड एक्वायर की जाती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1984 के तहत जो इख्तियार समात है वो सिविल कोर्ट को हासिल है और गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इस बात की बाख्तियार है कि उस बात की मुकम्मल छानबीन कर ले कि जो लैंड एक्वायर की जा रही है किसी कंपनी के लिए या किसी खास मकसद के लिए, आया वो किसी पब्लिक अवामी मकसद के लिए है या नहीं है। इस बात की छानबीन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2009 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 217 में। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 लैंड को एक्वायर करने की जो कार्रवाई है उसकी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना लाजम है। अदरवाइज तमाम जो कार्रवाई है वो विशिएट हो जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है जब कोई शख्स जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से अवार्ड किया गया है, जो तय किया गया है, कीमत तय की गई है, उस पे रजामंद नहीं है। कोई शख्स जिसने अवार्ड को तस्लीम ना किया हो और वो अवार्ड उसकी मौजूदगी में किया गया है तो विद इन
6 वीक्स, और अगर अवार्ड उसकी गैर मौजूदगी में किया गया है तो विद इन 6 मंथ वो उस अवार्ड को चैलेंज कर सकता है। उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए वो एक अदद दरखास्त कलेक्टर साहब को देगा, और उन्हीं कलेक्टर साहब को देगा जिन्होंने अवार्ड सादर किया है, और वही कलेक्टर साहब एक रेफरेंस बनाएंगे, हतमी फैसला के लिए सिविल कोर्ट को मुंतकिल करेंगे। और अवार्ड में मुआवजा का जो तयन है, उसको अराजी जो अक्वायर की जा रही है उसका मुआवजा तयन करने के लिए औसत 5 सालों की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी की, या उस प्रॉपर्टी से मिलते जुलती कोई हमसायगी में जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, या उस जगह पे ही कोई प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। और विद इन 5 ईयर जितनी कीमतें बढ़ी भी हैं, जितनी कीमतें मार्केट वैल्यू जितनी बूस्ट अप भी हुई है, वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखने के बाद मुआवजे का तयन किया जाएगा और अवार्ड बनाया जाएगा। और जो लैंड एक्वायर की जा रही है उसके मुआवजा के तयन के लिए उस अराजी की जो फ्यूचर पोटेंशियल वैल्यू है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा और फिर कीमत का तयन किया जाएगा। यह बात 1987 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 485 में ये बात कही गई थी। उसके बाद जो मुआवजा तयन करना है, जो लैंड एक्वायर की जा रही है, उसका फार्मूला यह है कि सोने का तयन जो है वो सोने की कीमत के साथ किया जावे, ना कि तांबे के साथ। तांबे का तयन तांबे की कीमत के साथ और सोने का तयन सोने की कीमत के साथ। यानी सबसे बेहतरीन जो बाजारी कीमत है उस अराजी की, उसका मुआवजा दिया जाएगा लैंड एक्वायर करने के लिए। और अगर जो लैंड एक्वायर की जा रही है वो नोटिफिकेशन से पहले फरोख्त कर दी गई है, तो इस लिहाज से अराजी मतदविया की कीमत का तयन मुनासिब है कि जो जिस कीमत पे वो फरोख्त हुई है वो कीमत सामने आ गई, फिर जितना टाइम स्पेन के लिहाज से जो मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीमेंट को आप मद्देनजर रखते हुए जो लैंड एक्वायर की जा रही है उसकी कीमत का तयन कर सकते हैं। और अगर जो लैंड एक्वायर की जा रही है वो अंदरून हदूद कमेटी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में आती हो, और वहां पर जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं मौजूद हैं, मार्केट्स के करीब है, तो उसकी मालियत कमर्शियल होगी, और कमर्शियल मालियत ही उसका मुआवजा मुतसव्वर की जाएगी। उसमें मुतासरा शख्स अगर मुआवजे से मुतमईन नहीं है तो वो अंडर सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 एक एप्लीकेशन देगा उस कलेक्टर को जिसने मुआवजे का तयन किया है, और जिन्होंने मुआवजे का तयन किया है वो कलेक्टर साहब वो रेफरेंस बना के सिविल कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे, और वहां पे जो मार्केट वैल्यू है उसका बेहतर तयन किया जाएगा, और उसमें सोने के भाव के हिसाब से
रकम दी जाएगी सोने की सोने के हिसाब से और तांबे की तांबे के हिसाब से, यानी जो मार्केट वैल्यू होगी वो ही मुतसव्वर की जाएगी, उसके अलावा नहीं। और ऐसे तमाम सूट्स जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 की सेक्शन 16 यानी पावर टू टेक पोजेशन और 17 यानी स्पेशल पावर इन केसेस ऑफ अर्जेंसी, जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी में गवर्नमेंट जो है वो लैंड को एक्वायर करती है, और ऐसे अमल से जायदाद का हसूल और वो जायदाद बगैर किसी शर्त, लिमिटेशन, कब्जा या मलकियत के गवर्नमेंट की जायदाद बन जाती है, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। लेकिन उसका बुनियादी मकसद पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, को मुल्क अवाम का मफाद होना चाहिए, और जिन लोगों की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है उनकी कीमत का तयन जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो। ये नहीं है कि ट्रैक्टर साहब अपनी मनमानी करें, अगर मनमानी करेंगे तो मुतासरा शख्स जो है वो अंडर सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 बाकायदा एप्लीकेशन में जाएगा। उसमें ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को परखे कि जमीन अवामी मकासद के लिए दरकार है, और जो सेक्शन 17 है स्पेशल पावर इन केसेस ऑफ अर्जेंसी, इसमें इस बात को मद्देनजर रखना लाजिम है कि कौन से ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट शामिल हैं जिसकी वजह से जो इन अर्जेंट मैटर्स जो लैंड है वो एक्वायर की जा रही है। और हरजाना अगर कोई मैटर है, किसी का कोई नुकसान हो गया है लैंड एक्वायर करने के हवाले से, तो हरजाना के तयन के लिए वो तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से वो नुकसानात हुए हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ये उसमें ये भी लिखा जाएगा कि वो जो लैंड एक्वायर की जा रही है उस लैंड में कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी, कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रक्टेड मटेरियल्स थे जिसकी वजह से कौन कौन सा नुकसान हुआ है, और वो नुकसान का हर्जाना और उसका मुआवजा जो है वो बाकायदा ऐसे लोग जिनकी लैंड एक्वायर की जा रही है उनका हक है। और जमीन के मालिक को उसकी जमीन का हर्जाना देते हुए, उसका मुआवजा देते हुए, ना सिर्फ जमीन की मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखा जाएगा बल्कि दीगर जो फैक्टर्स हैं उस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल वैल्यू को भी मद्देनजर रखा जाएगा। यह बात इंटरप्रेट की गई थी 2016 YLR पेज है 147 में। और उसके बाद 2008 PLD कराची हाई कोर्ट का एक फैसला है, वो रिपोर्ट किया गया 297 नंबर पेज पे। इसमें कराची हाई कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी की तरफ से लैंड एक्विजिशन की सूरत में जमीन का जो मालिक है 25% ज्यादा मार्केट वैल्यू से मुआवजा वसूल करने का हकदार है, क्योंकि कंपनी है और कंपनी ने तो कमाने के लिए, हो सकता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट ना हो और कंपनी एक्वायर कर रही है उसकी प्रॉपर्टी, तो 25% अगर ज्यादा दे रहा है, 100 रुपए की मार्केट वैल्यू की बजाय 125 रुपए दे रहा है, तो 25% ज्यादा देने से ये कंपनी का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा, बल्कि उस बेचारे का हक है जिसकी जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। तो उसमें अंडर सेक्शन 4 एक नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं, और एक मुतासरा फरीक जो है वो अवार्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है,
और फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 की सेक्शन 54 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें भी अपील दायर कर सकता है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई, ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2005 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट फैसला है और पेज है 45। तो बुनियादी तौर पे लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो मकसद है वो है जमीन के मालिक के मुआवजे का तहफ़्फ़ुज़, कि ऐसा बंदा जिस बेचारे की जमीन एक्वायर की जा रही है उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो तो जा रही है, एक्वायर की जा रही है, उसके मुनासिब और वैल्यूएबल जो मुआवजा है वो उसको दिया जाए और उस मुआवजे के दिए जाने का तहफ़्फ़ुज़ जो है, उसकी जो राइट्स हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उस बंदे के जो आर्टिकल 23 एंड 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको कन्फर कर रहा है कि जनाब आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू पोजेस, राइट टू रिटेन एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेफ गार्ड टू प्रॉपर्टी। ये तमाम बातें जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट। बुनियादी तौर पे बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जनाब ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1984 वाला, ये बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायोलेशन है। तो ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पे ये तमाम ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है एक मुतासरा फरीक को कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू ठीक नहीं लगाई गई, आपको मुआवजा पूरा नहीं दिया जा रहा, आपको हर्जाना पूरा नहीं दिया जा रहा, तो देन आप डट जाएं और आप एप्लीकेशन दें फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस के लिए, और अंडर सेक्शन 18 आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 आप प्रोसीडिंग्स में जाएं और जो आपका हक बनता है वो आप अपना राइट ले सकते हैं। तो उसके बाद वक्त गुजर गया, मुआवजा डिटरमन होने में, हर्जाना डिटरमन होने में, तो उसके ऊपर जो मुनाफे की अदायगी है वो भी मैंडेटरी है। एक बंदे को हर्जाना उसका बनता है 2 लाख और वो वसूली करते करते टाइम गुजर गया 5 साल का, तो 5 साल का जो मुनाफा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 34 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984, वो भी उसको जरूर मिलेगी। और ये नहीं है कि जनाब अब वो 5 साल बाद भी उतना ही हर्जाना मिलेगा जितना 5 साल पहले है, बल्कि उसे उसके साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो भी लाजमी तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद ऐसी अराजी जो कि अक्वायर की गई है फॉर द सेक ऑफ एक्सटेंशन, बास कॉलोनियों की एक्सटेंशन के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, तो ऐसी एक्सटेंशन जो है उससे अवामी मकासद के लिए ताबीर नहीं किया जा सकता। और जो ऐसी एक्सटेंशन है वो कतई सूरत अवामी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मजीद मफादात के लिए है, और उसमें मुआवजे से कुछ ज़्यादा दिया जाना जो है वो करीने इंसाफ है। यानी 100 रुपए की बजाय 125 रुपए 25% ज़्यादा देना ही करीने इंसाफ होगा। तो जनाब ये चंद बातें थी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के हवाले से। और अगर किसी पार्टी को लैंड एक्विजिशन एक्ट में मुआवजा अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आया और मुनासिब नहीं लगा, तो जनाब जो अवार्ड है वो अपीलेबल है। कंपनी या लोकल अथॉरिटी की तरफ से भी अपील मेंटेनेबल है। अगर बहुत ज़्यादा रखा गया है मुआवजा तो वो कंपनी जो है या जो लोकल अथॉरिटी है वो भी अपील में जा सकती है। और अगर मुतासरा जो शख्स है, जिस बंदे की लैंड एक्वायर की जा रही है, वो बेचारा मुतासर हो रहा है, देन वो सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 में एप्लीकेशन फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस टू द सिविल कोर्ट
वो जनाब चला जाएगा। ये बुनियादी तौर पे जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 जनाब, इसकी जो प्रियम्बल है वो है कि सरकारी कामों के लिए या कंपनियों के लिए ज़मीन को अक्वायर किया जाएगा, और इसके प्रियम्बल में ये वाजे किया गया है। और इसकी जो टोटल सेक्शंस हैं वो 55 हैं। 55 सेक्शंस के साथ ये छोटा सा कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और अगर इसको पढ़ें तो बड़ा इजी सा है। चंद चीज़ें हैं इसकी इंटरप्रिटेशन में जो हमने आपस में डिस्कस भी की हैं। तो बाकी मामला यह है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के जो इश्यूज हैं वो बड़े टेक्निकल से हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बड़ा इजी सा है, सीधा सीधी सी बात है जनाब। तो मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। बात सुनने का शुक्रिया। अगर ना सुनना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे अनफ्रेंड कर दीजिएगा अगर ना सुनना चाहें तो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।